पैसेंजर ग्रोथ के बारे में बात करते हैं 8 to 13% इन 2023। अगले कुछ साल में इंडिया भारत एक ग्लोबल हब बन सकता है। देखिए विष्णु, हमारे देश में मैं मानता हूं कि नागर विमानन क्षेत्र एक बहुत तेज़ रफ्तार की बढ़ोतरी की तरफ अगले 5-10 साल में बढ़ने वाला है। हमारी यात्रियों की संख्या अभूतपूर्व तरीके से आज बढ़ रही है। प्री कोविड हम लोगों का हाई 4,20-25 हज़ार यात्री प्रति दिवस का होता था। इस वर्ष नॉन पीक सीजन में, मैं पीक सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, पीक सीजन हम लोगों के लिए है मई या जून या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं नॉन पीक सीजन की बात कर रहा हूँ, अप्रैल की बात कर रहा हूँ। 4,56,000 तक हम लोग पहुँचे। तो एक बहुत वृद्धि की आकांक्षा मुझे है और मैं मानता हूं कि वृद्धि होगी दोनों श्रेणियों में, घरेलू यात्रियों की श्रेणी में और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की श्रेणी में भी। पर इंटरनेशनल हब हमारा देश जरूर बनेगा जब दो चीज़ें होंगी। एक, हम लोगों के डोमेस्टिक फ्लीट की वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ेगी और वो अब होने वाला है, क्योंकि एयर इंडिया का बहुत विशाल ऑर्डर 470 एयरक्राफ्ट का गया है, जिसमें से करीब 70 वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट हैं और इंडिगो का 500 एयरबस का ऑर्डर गया है, जिसमें से करीब 30 या 40 A321 XLRs हैं जो लॉन्ग रेंज होती हैं 6-6.5 घंटे की। तो मैं मानता हूं कि ये निकट भविष्य में अति संभव होने वाला है और इसी विचारधारा के साथ वर्तमान में हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट्स के साथ बात कर रहे हैं कि एक रूपरेखा बननी चाहिए जिसके आधार पर डोमेस्टिक से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बड़े सबसे कम MCT कहा जाता है हम लोगों के पार्लेंस में, मिनिमम कनेक्ट टाइम में, डोमेस्टिक से अंतर्राष्ट्रीय तक उसे हम लोग संभव कर पाएँ और एक इंटरनेशनल हब हम लोग शुरुआती दौर पर दिल्ली में हम लोग स्थापित कर पाए। और आप मुझे बता रहे थे कि कुछ ही महीनों के अंदर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा नंबर में आएगा इन टर्म्स ऑफ साइज, क्षमता के आधार पर, और शायद कुछ महीनों बाद नंबर 1 हम लोग वर्तमान में 70 मिलियन की हमारी थ्रूपुट कैपेसिटी है, मैक्सिमम थ्रूपुट कैपेसिटी दिल्ली के एयरपोर्ट पे, और इस साल के अंत तक या अगले साल के जनवरी-फरवरी तक उस कैपेसिटी को 109 मिलियन तक, मतलब करीब 11 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में टॉप 3 एयरपोर्ट्स की श्रेणी में आता है। पर ये केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। हमारी मंशा है कि हमारे जो 6 मेट्रो हैं, जो वर्तमान में कैपेसिटी करीब 22 करोड़ की क्षमता है इन 6 मेट्रो में, अगले 4 से 5 सालों में इसे हम लोग बढ़ाकर करीब 41 करोड़ तक हम लोग ले जाना चाहते हैं। और इसमें दिल्ली में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, मुंबई में नवी मुंबई बन रहा है, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर में 3 और कोलकाता में, चारों में कैपेसिटी वृद्धि हो रही है। तो ऑलमोस्ट हम लोग इसको दुगना करेंगे आने वाले 5 सालों में। और एक अंतिम सवाल, मिशन उड़ान के बात करते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज को कहना है कि ये शायद प्लान ढंग से नहीं चला है, काफ़ी रूट्स नहीं चले हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है कटाक्ष करना। विपक्ष का काम है संकीर्ण विचारधारा या नकारात्मक दृष्टिकोण से इमारत बनाना नहीं, लेकिन इमारत तोड़ के नींव को भी तोड़ना। हमारा काम है देश को बनाना, हमारा काम है देश के तिरंगे को विश्व पटल पर लहराना, जो प्रधानमंत्री जी कुशलतापूर्वक कर पाए। अभी G20 जो ऐतिहासिक हुई है, मुझे नहीं लगता कि किसी और देश में G20 इतनी प्रफुल्लित हुई है जो भारत की धरती पे हो पाई है। और यही मैं कहूँगा उड़ान के बारे में। 495 रूट्स आज प्रचलित हैं। करीब 1 करोड़ 31 लाख यात्रियों को हमने नागर विमानन से यात्रा करवाया है, जो कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे अपनी ज़िंदगी में। करीब 2,35,000 फ्लाइट्स उड़ी हैं उड़ान के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 4 रीजनल
एयरलाइंस का जन्म हुआ है जी, स्टार एयर, इंडिया वन एयर, फ्लाई बिग और फ्लाई 91, जो कभी इस देश में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो एक कैटलिस्ट के रूप में उड़ान ने कार्य किया है, और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोगों की सोच है कि छोटे एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए भी अलग अलग राउंड्स हम लोग बना रहे हैं, और इससे और ज़्यादा वृद्धि उन शहरों तक, टियर 2, टियर 3 शहरों तक, जहां आज तक हमारा नागरिक को अवसर प्रदान नहीं होता था प्लेन में बैठने के लिए, ऐसे लोगों को आज प्लेन में बैठने का अवसर प्रदान हो रहा है, क्योंकि वायबिलिटी गैप फंडिंग के नियम के आधार पर। ज्योतिरादित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद विष्णु, थैंक यू।